इत्तेफाक से हम यहाँ नहीं मिले हैं, कुदरत ने हमें मिलाया। क्या तुम्हें ये इशारा नजर नहीं आता? तुम खुद सोचो कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। क्या ये सोच के तुम्हारा दिल नहीं दुखता? वलीद की खैर है, वो शहीर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानते ही होंगे, मगर भाई सुनो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, मैं दवा देता हूँ। नहीं ठीक है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सर दबा दूंगा, बेहतर फील करोगी तुम। कह रही हूँ ना, नहीं हम तो बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। मैं तो वैसे ही। क्या हो गया है वलीद? बहुत शौक है आपको अच्छा शौहर बनने का, ये टैग चाहिए आपको, सुपर हीरो बनना चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करते रहे, कितना अच्छा शौहर है, कितना केयरिंग है, बस बीवी ही बुरी है। शौहर ऐसे क्यों कह रही हो? वैसे भी यहाँ पे हमारे बीच और कोई है तो नहीं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ वलीद, शौहर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेरी सोचों पर, मेरी जिंदगी पर हर वक्त मुसल्लत रहेंगे। सांस लेना चाहती हूँ मैं खुल के, मुझे मेरा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए। हद हो गई है यार। भाभी से फिर से झगड़ा हुआ है। वो बुरे शिवार को गुस्से में कमरे से जाते देखा तो पूछने चले आए। वो दुआ के पास गई है। वलीद भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बुरे के रवैये पे। नहीं, तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? प्लीज। जी तैमूर, आपका क्या लेना देना इससे? देखो, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मैं और शहवार तो ऐसे लूटते मनाते रहते हैं एक दूसरे को। भाभी ने क्या कहा है आपसे? हमें बताएं, हम उन्हें समझाएंगे। और तैमूर तो भाई हैं उनके, बात करेंगे उनसे। क्यों मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? और क्या समझाएंगे भाई मुझे? आप तो दुआ के पास गई थी। हाँ गई थी, सो रही थी तो उसे देखकर वापस आ गई, लेकिन तुम्हें तो मौका मिल गया मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने का। भाई अपसेट है भाभी, बस सिर्फ वजह पूछ रही थी। जो भी वजह है, हम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है ना। और अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो गई है तो ये लाजिम हो गया कि हर बात तुम लोगों से डिस्कस की जाए। और आपको ऐसा क्या कह दिया है मैंने जो आप मजलूम बन गए अपनी बहन के सामने? शहवार, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी इन्हें यही समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुन लिया या फिर और तसल्ली की जरूरत? अरे बुरे शिवार, इजी हो जाओ। तुम्हें गुस्से में और वलीद भाई को हर्ट देखा तो पूछने चले आए। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आइंदा हमें एहतियात करेगी, समझी? यही बेहतर है कि एहतियात ही की जाए। भाई मियाँ बीवी के बीच में सौताना की बातें हो जाती हैं, इसका क्या मतलब है कि हर बात आप लोग को बतानी पड़ेगी? हम खुद हल कर लेंगे। रात सबके सामने जलील करके बहुत अच्छा किया आपने। मैंने? तो क्या उन्हें मैं बुला कर लाई थी? शहवार, में किसी को बुला के नहीं लाया, वो खुद आए थे मेरे पास। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं मैंने आप पर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें गुस्से में देखकर बस सवाल करने आ गए थे वो। अच्छा, वो सवाल करने आ गए तो आपने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। शहवार, तुम बात को गलत रंग देके क्यों बढ़ा रही हो? हाँ तो ठीक है, साफ साफ कह दें कि मैं गलत हूँ, हमेशा की तरह। तुम गलत नहीं हो। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्यों? समझाएं मुझे, क्यों नहीं समझूंगी मैं? समझाएं, बिल्कुल समझूंगी। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ सकती? जब मनपसंद औरत दिल दुखाती है ना, तभी मर्द की आंखों में आंसू आते हैं। शहवार, मैं बहुत कोशिश करता हूं तुम्हें खुश रखने की, तुम्हारा ख्याल रखने की। अभी भी ये करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार नाकाम हो जाता हूं मैं। सॉरी। भाई मेरे लिए क्या है ये आप नहीं जानते तैमूर। अंदाजा है मुझे। मामा बाबा के बाद
भाई हमारे लिए सब कुछ है, और उन्हें दुखी देखकर मेरा दिल चाहता है कुछ ऐसा हो जाए कि अपने हिस्से की भी खुशियां मैं उनके नाम कर दूं। देखो वलीद भाई हैं ही बहुत अच्छे। चंद दिनों में मैं भी उनकी अच्छाई का कायल हो गया हूँ। तुम तो फिर बहन। तैमूर आप प्लीज भाभी को समझाएं ना, वो हमारे साथ जैसा भी सलूक करें मगर भाई को खुश रखें। इससे भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती। अच्छा तुम परेशान ना हो, दुरेशवार जज्बाती जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा ना हो। आई विश, मेरी भाभी से बस यही रिक्वेस्ट कि वो भाई को खुश रखे। ऐसा ही होगा, मैं उसे समझाऊंगा। आई नो आप फैमिली के साथ ट्रिप पर हैं, मैं आपको तंग नहीं करना चाह रही थी। नहीं, इसमें तंग करने वाली क्या बात है? तुम बताओ क्या इशू है? वो एक्चुअली आजकल मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ, अम्मी को टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे उस कंपनी का नंबर दे दें जहाँ से मेड मिलती है। एक्चुअली मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इबाद हैंडल करता है, उसको पता होगा। ओह सॉरी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मैं इबाद को कहता हूँ, वो मैनेज कर लेगा। जी थैंक यू। थैंक यू, ओके बाय। मावरा थी। उसको अपनी अम्मी के लिए मेड की जरूरत है। उसे कमाल है, उसे पता भी है हम फैमिली ट्रिप पर हैं, फिर भी कॉल्स किए जा रही है। एक्चुअली उसके पास कोई और है नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देके उसकी शादी करवा दें। हाँ लेकिन ये फैसला तो आंटी और मावरा को खुद लेना है ना। हाँ लेकिन सारी जिंदगी आप थोड़ी उनके मसले देखते रहेंगे। खैर हमारे सर्कल में कोई अच्छा लड़का हुआ तो जरूर रिकमेंड करूँगा आंटी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए, ताकि जब आप मेरे साथ हों तो इस तरह कॉल करके हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करे। ये बात मैनेज कर लेगा ना, मुझे बस सिर्फ नंबर फॉरवर्ड करना। ठीक है, आप करके आ जाइएगा, नाश्ते पे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं ऐसा करते हैं, चलते हैं ना, मुझे बस फॉरवर्ड ही करना है, चलते चलते कर दूंगा। चलें। ये इस मेड की डिटेल्स हैं, आप उससे पैसे की बात खुद कर लीजिएगा। मैंने कंपनी को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि आपका कमीशन बच जाए। थैंक यू सो मच इबाद। थैंक यू के लिए आप भाई को फोन करें। हाँ उनको भी कह दूंगी, उनकी वजह से और तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब हमारे होते हुए आप टेंशन लेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चाय पियोगे? बिल्कुल बैठा हुआ और चाय इधर पी कर ही जाऊंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। ये ले भाई, चाय मैं खुद ही ले आई, ये लो बेटा। ये देखें, इसे कहते हैं ख्याल करना। आप मुझसे पूछती ही रही और आंटी चाय भी दे। थैंक यू आंटी। थैंक यू बेटा। बेटा वलीद के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम सारी जिंदगी भी नहीं चुका पाएंगे। अब देखो ना मेड का मसला कैसे हल कर दिया उसने, कितने दिनों से ये परेशान थी। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तो आप मुझे ही कॉल कर लिया करें। वैसे वलीद हनीमून पे गए हुए हैं, कब तक वापस आएंगे? जी अभी तो कुछ दिन रुकेंगे। अल्लाह खैर से वापस लाए। वैसे आंटी अब आप मावरा जी की भी शादी करा। बेटा अच्छा रिश्ता मिले तो। आप कहती हैं तो मैं ढूंढता हूँ। हाँ क्यों नहीं, बस लड़का सुलझा हुआ होना चाहिए और लोग शरीफ होने चाहिए। वैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी फैमिली एक अच्छी लड़की की तलाश में है। आप कहती हैं तो मैं बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा फोन आ रहा है, मैं जरा सुन लूं। तुम चाय पियो बेटा।